Hey, hello to all my friends in my YouTube channel Be a Learner, a place to improve your English language skill. Now, today we're gonna start simple future tense. A tense which shows that the work will done in future. जो टेंस हमें ये बताए कि जो काम फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं. अब हम इसका रूल देखते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या कहता है? सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल कहता है रूल सब्जेक्ट plus will shall plus verb first form then object. Okay, subject will shall plus verb first form then object. हम सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए will shall का यूज करते हैं. हम यूज करते हैं यहाँ पे will and shall का. हम will का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और shall का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए. टेक सम एग्जांपल्स लाइक he will help you, वो तुम्हारी मदद करेगा. in future, ये will हमें क्या बता रहा है कि वह काम फ्यूचर में होगा, वह तुम्हारी मदद करेगा फ्यूचर में. ओके, he will help you. Here we use will because he is a singular subject. Now I will or shall go to Delhi. In this sentence we can use either will or shall. Okay, because I is a plural subject. Nowadays in English we can use will for plural subject also in a spoken English, but when we talk about some grammatical we only use shall for plural subject. हम will का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, बट जब हम खाली स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे. बट अगर हमें ग्रामेटिकल देखना है तो यहाँ पे खाली शैल का यूज होगा. आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा. और अगर हम खाली स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो हम विल का भी यूज कर सकते हैं. आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा. नाउ नेक्स्ट, शी विल कुक फूड, वह खाना बनाएगी. हियर शी अगेन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी यूज विल. ओके, शी विल कुक फूड, वह खाना बनाएगी. प्लीज नोट इट डाउन. नाउ टेक अ लुक ऑन नेगेटिव रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, a negative rule in which we use not, right? Rule subject will shall plus not plus verb first form then object. Here we use not after will and shall. Okay, example, he will not go outside, वह बाहर नहीं जाएगा. In future he will not go outside. Next, we will or shall not watch TV, हम टीवी नहीं देखेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे विल का भी यूज कर सकते हैं और शैल का भी. शैल का यूज ग्रामेटिकली राइट. ओके, विल फॉर ओनली स्पोकन इंग्लिश. नाउ शी विल नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाएगी. इन फ्यूचर शी विल नॉट कुक फूड. अगेन शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी यूज विल फॉर इट. ओके, एंड वी इज प्लूरल सब्जेक्ट. वी हियर प्लूरल सब्जेक्ट, वी यूज विल शैल, एंड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट we use only will. Please note it down. And next we will see an interrogative part of simple future tense. Please note it down. Yes, now take a look on interrogative part of simple future tense. अब हम देखेंगे interrogative part में क्या होता है. Interrogative part when we ask question to someone like when, where, why, जैसे कि कब हुआ, कब होगा, क्यों, कैसे, वो सब किसमें आता है? इंटेरोगेटिव में. हम रूल देखते हैं इंटेरोगेटिव का कैसे होता है. इन इंटेरोगेटिव रूल विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ओके, विल शैल देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. व्हेन वी आस्क क्वेश्चन टू समवन वी यूज विल शैल इन अ फर्स्ट प्लेस. ओके, देन सब्जेक्ट. टेक सम एग्जांपल्स. Will shall we go to Delhi, क्या हम दिल्ली जाएंगे? तो either we use will or shall. Okay, because we is a plural subject. will हमारा plural subject है तो हम यहाँ पे will का भी यूज कर सकते हैं और shall का भी यूज कर सकते हैं. Next, will you drink coffee, क्या तुम कॉफी पियोगे? So we use will because you is a singular subject. Next, will he not go outside, क्या वह बाहर नहीं जाएगा? will he not. Okay, and one more thing, when we ask question to someone we use question mark. In interrogative portion we use question mark always. Okay, please note it down. And if you have any
any doubt, please comment me below. Okay, please note it down. Yeah, if you like my video, please hit the like button, and for more such videos please subscribe my channel and bell icon दबाना ना भूलें for next notification. तब तक के लिए all the best.